भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया भर में हो रही है। वह भी इस तरह दोस्तों कि अब अमेरिका जैसे देशों को भी भारत के लिए अपने डिसीजन को बदलने पर मजबूर हो रही है और हाल ही में खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वह अब अमेरिका जैसे देशों को भी अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर रही है। जहां पूरा यूरोप अमेरिका के प्रतिबंधों से डरकर रूस से व्यापार करना बंद कर चुका था, लेकिन भारत ने रूस से ओनियल खरीदकर दुनिया को बता दिया था कि वह अमेरिका के सैंक्शन से डरने वाला नहीं है। इसलिए अब अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है और अमेरिका से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि अगर भारत और रशिया किसी भी प्रकार की डील करते हैं, चाहे वह हथियारों को लेकर हो या गुड्स को लेकर, अमेरिका उस पर किसी भी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाएगा। और वही अमेरिका के हर फैसले के खिलाफ खड़े रहने वाले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। अगर भारत रूस से कोई हथियार या कोई भी इक्विपमेंट खरीदता है तो हम ना तो भारत को धमकी देंगे और ना ही भारत पर कोई सैंक्शन लगाएंगे। तो ऑब्वियसली रशिया के लिए तो यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और इस बिल का नाम दिया गया है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। और इसलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करें और अपनी जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका सिर्फ अपने खास कंट्रीज को बेचता है। हालांकि अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यह भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें। हाल ही में पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से भी मिले हैं, उनके साथ भी हमारी चर्चा जारी है। वह भी अपनी एक ह्यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात का खास प्रावधान किया जा रहा है कि भारत के रिलेशन रूस के साथ और भी स्ट्रांग हो कि भारत उनसे कुछ भी खरीदे तो भारत पर कोई आंख ना उठा सके। अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शन सिस्टम है उससे छूट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला। रूस को छोड़ना भारत के हित में ही नहीं है, क्योंकि अगर चाइना को काउंटर करना है तो यह बात हमें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पाले में ना चला जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को अलग रखने की चाबी की तरह है जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को यह छूट दी जाए और भारत को कभी भी रूस के साथ डील करने पर या रूस से रिलेशन रखने पर क्वेश्चन ना किया जाए। और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है। उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऐसे में भारत को F-22 या F-35 फाइटर जेट में से कोई एक मिलने का ज्यादा चांस है, वह भी बहुत ही कम दामों पर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी चीन से काफी ज्यादा है। उन्होंने ही असल में अमेरिकियों को यह बताया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं अब चीन है, और आने वाले समय में अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन के लिए यह उतना ही बुरा होगा जितना भारत के लिए अच्छा। अमेरिकी सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं उन्हें यह लगता है कि पीएम मोदी ने रूस का दौरा इसलिए किया क्योंकि वह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अमेरिका की नीति से। उन्हें लगता है कि जो बिडेन ने भारत को निराश किया है, इसलिए अब रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का पुराना इम्पोर्टेंट पार्टनर है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों को अगर फिर से मजबूत करना है तो इसका तरीका एक ही है, भारत को टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट प्रोवाइड कराए जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ वह दोबारा फिर से होने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई अमेरिका के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते। लेकिन पिछले 3 सालों में जो बाइडन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते में जो दरारें आई है और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वह भी बढ़ी जा रही है।